कहानी उन दोनों लड़कियों की जो कि दोनों आपस में सहेली थी। दोनों की दोस्ती अच्छी खासी थी। दोनों एक दूसरे के लिए हर सुख दुख में काम आया करती थी और दोनों साथ में कॉल गर्ल में काम करती थी। जब भी दोनों सहेलियों की उसके ग्राहक के द्वारा बुलाया आता तो वो दोनों अपने ग्राहक के पास जाती थी। एक दिन एक सहेली का तबीयत खराब हो जाता है और उसके ग्राहक की फ़ोन आता है उसके पास, लेकिन वो जाने में असमर्थ थी। अपने ग्राहक से बताती है कि मेरा तबीयत खराब है, मैं कुछ करती हूँ। क्योंकि वह ग्राहक उसका डेली का कस्टमर था तो वह अपने सहेली को फ़ोन कॉल लगाती है और वह बताती है कि मेरा एक रोज़ का ग्राहक है जो कि मुझे बुला रहा है, लेकिन मेरा तबीयत खराब होने के कारण मैं उसके पास नहीं जा सकती। वो अपने सहेली को बोलती है वहाँ जाने के लिए और ये भी बोलती है कि तुम अच्छे से अच्छे सर्विस देना, क्योंकि उससे कोई शिकायत ना आ सके, क्योंकि वो मेरा रोज़ का कस्टमर है। सहेली अपनी दूसरी सहेली की बात मान लेती है और उसके ग्राहक के पास चली जाती है। वह अच्छे से ग्राहक की सेवा करती है और उसके बदले में उसका ग्राहक उसे काफ़ी सारा रकम देता है जो कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो मोटी रकम पाकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और वह अपने सहेली से ये बात नहीं बताती और सहेली की पत्ता काट कर उस ग्राहक के रोज़ की एक कस्टमर बन जाती है। जैसे ही ये खबर उसकी सहेली को पता लगता है वो गुस्से में हो जाती है और दोनों में कहासुनी होती है और दोनों में दुश्मनी ठन जाती है। दुश्मनी इस कदर हो जाती है, इन दोनों सहेलियों की यह दुश्मनी नई कहानी की रूप ले लेती है, जिसकी पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। इस भट्टी जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की यह सच्ची कहानी उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के उधम सिंह एक नगर जिला है और उसी नगर में एक शहर है काशीपुर, और काशीपुर थाना क्षेत्र के एक ITI जगह है। उसी थाना क्षेत्र के यह व्यक्ति रहने वाला है और वहीं होशियारपुर में एक महिला रहती है जिसके फ़ोन व्हाट्सएप पे यह व्यक्ति मैसेज करता है कि आज मुझे मस्ती करने का मन है, मुझे एक लड़की चाहिए जो कि कॉल गर्ल चाहिए। जैसे ही यह मैसेज उस महिला को मिलती है, वह महिला इस पुरुष के बारे में जांच पड़ताल करती है कि यह सही आदमी है या गलत है या थाने वाला तो कहीं नहीं है। वो सारी अपने तहकीकात के अनुसार जांच कर लेती है और जब वो कंफर्म हो जाती है तो उस व्यक्ति के पास फ़ोन करती है और बताती है कि इसके बदले में तुम्हें एडवांस राशि पे करना पड़ेगा। इसके बाद वह पुरुष बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा, लेकिन मैं जैसा लड़की बोलूँगा वैसा तुम्हें देना पड़ेगा। वो महिला तैयार हो जाती है और पूछती है तुम्हें पार्ट टाइम चाहिए या फुल रात के लिए चाहिए। तो वह पुरुष बोलता है कि नहीं, मुझे पूरी रात के लिए चाहिए और ऐसी तैसी लड़की मत दे देना, जो मुझे सुंदर लड़की चाहिए, और जो तुम लड़की भेजोगी उसका पहले तुम फ़ोटो मेरे पास भेज दो, मैं जिसको बोलूँगा उसे ही तुम मेरे पास भेजना। वह महिला 10-15 लड़कियाँ की फ़ोटो उसके व्हाट्सएप पे भेज देती है, लेकिन वह 10-15 लड़की को देखता है। उसके बाद देखने के बाद वह रिजेक्ट कर देता है और वह बोलता है कि इससे भी सुंदर मुझे लड़की चाहिए। फिर वो महिला 4-5 और लड़की की फ़ोटो उसके व्हाट्सएप पे भेजती है, तो उसमें से वो एक लड़की को पसंद कर लेता है और बोलता है कि यही लड़की मेरे पास भेज दो। उसके बाद वह महिला बोलती है कि इसका रकम कुछ ज़्यादा है, तुम्हें एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि मैं एडवांस राशि का आधा पेमेंट कर देता हूँ, फिर आधा मिलने के बाद करूँगा। और वो फ़ोनपे, पेटीएम के द्वारा उस महिला के अकाउंट में पेमेंट कर देता है और अपने होटल के कमरे में उस लड़की को बुला लेता है। वो लड़की दिए गए पते के अनुसार उस होटल के कमरे में पहुंचती है तो होटल का लाइट बंद था। वो लाइट जैसे ही ऑन करती है
तो वो देखकर हैरान हो जाती है। वो देखती है कि उस होटल के बेड पे कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति है और दोनों पति पत्नी में तू मैं शुरू हो जाती है। पत्नी बोलती है कि तुम यहाँ कैसे? पति बोलता है कि तुम यहाँ कैसे? पत्नी अपने पति के ऊपर लांछन लगाने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम गैर औरतों के साथ रिश्ते में रहते हो। फिर पति भी अपने पत्नी को बोलता है कि मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए यहाँ आया था और तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर दोनों में तू मैं होते होते मारा पीटी शुरू हो जाती है। मारपीट के दौरान पति पत्नी की चिल्लाहट की आवाज़ें होटल के ऑफिस तक पहुंचती है और अगल बगल के रूमों तक। तभी वहां पे मौजूद अगल बगल के रूम के आदमी और होटल के कर्मचारी उस रूम तक पहुंचते हैं और दोनों को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई शांत होने वाला नहीं था। सभी को पता था कि ये कॉलगर्ल बुलाया है और दोनों में कुछ बातों की लेकर कहा सुनी चल रही है। होटल के कर्मचारी दोनों को होटल से बाहर निकालते हैं और जब ये दोनों रोड पे आते हैं तो रोड पे भी इन दोनों में आरोप प्रत्यारोप जारी था, जिसको लेकर लोगों की जमवारा लग जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और उस लड़की पूजा शर्मा और उस लड़का आलोक शर्मा दोनों को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आ जाती है। दोनों से थाने में पूछताछ करती है, मामला जानने की कोशिश करती है कि आखिर इन दोनों के बीच क्या बात को लेकर कहा सुनी चल रही है और मारपीट पे उतारू है। तभी पुलिस के सामने ही यह पत्नी अपने पति के ऊपर हाथ छोड़ देती है और पति को बोलने लगती है कि तुम्हारा गैर औरतों के साथ संबंध है। पति इधर पुलिस के सामने बोलता है कि तुम्हें मैं रंगे हाथों पकड़ा है। फिर पुलिस उसके पति से सारी बात पूछता है। लड़का पुलिस से बताता है कि सहमति से हम दोनों की शादी हुई थी। शादी के 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन ये शादी के कुछ दिन बाद ही हमारे घर से अपने मैके चली गई और हम दोनों के बीच कहा सुनी होने लगी। कुछ बातों को लेकर इस औरत का पहले से ही गैर मर्दों के साथ संबंध था और एक कॉल गर्ल का काम करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं शादी कर लिया। कुछ दिनों तक कहा सुनी के बीच हम दोनों के बीच रिश्ता चलता रहा, लेकिन फिर ये धीरे धीरे रिश्ता ख़त्म कर दी और अपने मैके में रहने लगी। मैंने कितने दोस्त और रिश्तेदारों से सहायता मांगी थी इस औरत को ढूंढने के लिए, इसका अता पता लगाने के लिए, लेकिन मुझे कहीं से इसका कोई अता पता नहीं चला और किसी भी रिश्तेदार और दोस्तों के द्वारा मुझे सहायता नहीं मिली। मैं हार थाक कर अपना ज़िंदगी जी रहा था। तभी एक दिन इसकी सहेली मुझे बीच बाजार में मिल जाती है और उससे मेरी बातचीत होती है, तो वो बताती है कि मेरी पत्नी कॉल गर्ल में काम करती है। बात को सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो विश्वास दिलाने के लिए एक होशियारपुर की महिला की फ़ोन नंबर देती है और फिर वो चली जाती है। मैं वहाँ से आता हूँ और कुछ दिन तक शांत रहता हूँ। 1-2 दिन पहले महिला के नंबर पे फ़ोन कॉल लगाया और उससे कॉल गर्ल की डिमांड किया और वो मेरे डिमांड के अनुसार लड़की को मेरे पास भेजी और जब मेरे पास लड़की आई तो मेरा पत्नी ही थी। मैं इसे ही पकड़ने के लिए ये सारे खेल रचा था, लेकिन पत्नी मेरी बात नहीं मान रही है और उल्टा मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा रही है कि तुम्हारा गैर औरतों के साथ संबंध चलता है। फिर पुलिस श्यामपुर की उस दलाल महिला को अपने पास बुलाती है और इन दोनों में समझौता करके इन दोनों को घर भेज देती है और उस दलाल महिला को गिरफ्तार करके थाने में डाल देती है, क्योंकि यह महिला सेक्स रैकेट की धंधा चलाती थी। इस इलाके के एसपी राजेश भट्ट मीडिया में बात करते हुए बताते हैं कि अपने ज़िंदगी में ड्यूटी के दौरान इस तरह की मामला पहली बार देखा है कि कोई औरत कॉल गर्ल के काम करते हुए अपने पति के पास पहुंच जाए। आगे एसपी राजेश भट्ट बताते हैं कि पुलिस अपने तरीके से मामले की जांच कर रही है कि कौन सही और कौन गलत है। जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। बाकी आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अब अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।